Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you, sir? I'm good. You tell me. So, sir, a little introduction about you that I could gather. So, firstly, Mhm. my name is Riya Raj. I am a final year law student and I am representing CPRA. What I found about you is you are a very reputed man. You are a political advisor to top-notch political parties and politicians. And right now, you are supporting the youth in your conduct. Exactly. Yes, sir. So this interview is scheduled to discuss the topic red tapeism and bureaucracy. Mhm. हाँ तो सर आप मेरे को लाइक अगर इफ यू नो दैट आई एम अ लेमैन तो आप मुझे बताइए, आप मुझे रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या समझा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत यूथ देखेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए। देखिए, रेड टेपिज्म और रिलेटेड टू ब्यूरोक्रेसी इसलिए बोला जाता है, एक डिस्टिंक्ट वर्ड है बेसिकली ये। हाँ जी। इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रोसीजरल जिसे कहते हैं हम, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है या पेपर वर्क है, उस पेपर वर्क को यूज करते हैं। और रेड टेपिज्म बेसिकली जो यूज होता है इंडिया के अंदर, वो इसलिए होता है डिलेइंग दी जस्टिस और डिलेइंग दी वर्क एक्चुअली। राइट। तो रेड टेप का जो ब्यूरोक्रेसी है वो दोनों तरफ से फायदा उठाती है। और आप अगर बात करें कि गवर्नमेंट की या अपोजिशन की, ये दोनों ही अपनी अपनी जगह इसका पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। कोई भी मैं इसलिए बात कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये नेसेसरी जो पेपर वर्क है ये रिड्यूस जब तक नहीं करा जाएगा तब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है गवर्नमेंट, वो नहीं कर सकते हैं आप लोग। तो अच्छा। यही है कि मतलब डिले करना किसी भी चीज को थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज करके कॉमन मैन के ऊपर, वो रेड टेपिज्म कहता है। अच्छा। ओके एंड सर व्हाट इज इट, मतलब इसको ब्यूरोक्रेसी से कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग? ब्यूरोक्रेसी को इसलिए रिलेट करा जाएगा क्योंकि मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करता हूँ आपसे। हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में अप्रॉक्स 40 ऐसे डिपार्टमेंट्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करूं आपसे, तो अगर एक डीएम चाहे तो एक काम को विदिन डे करा सकता है। अगर वो चाहे तो उस काम को 3 महीने तक लटका सकता है। और लटकाने को ही हम रेड टेपिज्म कहते हैं। लटकाने का मतलब पेपर वर्क इतना है हमारे पास। अगर एक आप लाइसेंस ऑब्टेन करने जाते हो तो आपको 1 महीने पहले अप्लाई करा, आपको 4 महीने के बाद उसका प्रोसीजर पता पड़ता है। तो यही सारा ब्यूरोक्रेसी का खेल है। ये एक सारा ब्यूरोक्रेट्स का अपना बनाया हुआ प्रोसीजर है विद पॉलिटिशियन, हैव द हेल्प ऑफ पॉलिटिशियन। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन बेचारे ब्यूरोक्रेट्स की गलती है, बट हाँ, इसमें पॉलिटिशियन का उतना ही रोल है जितना कि एक ब्यूरोक्रेट का है। अच्छा, तो सर आपके हिसाब से गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले सकती है इसको कर्टेल करने के लिए? देखिए, रिफॉर्मिंग लॉज, दूसरा इन्वॉल्विंग स्टेट्स। अब मैं कहूँ इसके लिए रिफॉर्मिंग के साथ साथ मेरे पास कुछ 2-3 पॉइंट्स और हैं आपके लिए। हाँ, रिड्यूस पेपर वर्क और स्किल डेवलपमेंट करें और इंसेंटिव्स। ये 4 या 5 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे अगर गवर्नमेंट काम कर ले तो ये रिड्यूस हो जाएगा रेड टेप। बहुत बड़ी बात नहीं है इंडिया के अंदर। हम 2014 की बात करता हूँ, जब मिस्टर नरेंद्र मोदी केम टू इन पावर, तो उससे बाद से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात बहुत ज्यादा हो रही थी इंडिया के अंदर। बट ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के। मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करूं या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, मुझे ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है। ये सब पेपर वर्क पे ही रह जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पेपर लेस ऑफ पेपर वर्क काम होगा तभी काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो सर आपको क्या लगता है कि रेड टेपिज्म कंट्रोल करने के लिए अब तक, सिंस दिस इज ऑलरेडी एन इशू, तो अब तक कुछ मेजर्स लिए गए हैं या फिर अभी भी दिस इज कम्प्लीटली इन द डार्क? देखिए, इफ यू टॉक अबाउट द करंट गवर्नमेंट सिनेरियो, यहाँ कहते हैं कि मच क्राइड लिटिल वू, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो वही वाली बात मिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए ब्लंटली, बट या दैट इज ट्रुथ व्हिच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। तो क्या सीन है यहाँ, मैं बात करूं कि मेरे को मेजर मेजर क्या क्या करने चाहिए थे गवर्नमेंट को, वही जो मैंने 4 बताए, अगर उसमें से एक भी स्टेप ले लिया गया हो तो शायद हमारा रेड टेपिज्म बहुत लेवल पे कम हो जाता। और ये स्टार्टिंग फ्रॉम यूपीएससी आता है। एक ब्यूरोक्रेसी की तो बाद में करता हूँ, मैं यूपीएससी से बात करता हूँ। यूपीएससी का एक जो एक एस्पिरेंट होता है वो वहीं से ही चीजें से देखता है, समझता है, और जाके जब वंस ही इज गोइंग टू बी एन आईएएस, तो वो सब पॉलिटिशियन के एक पपेट बन के रह जाता है। तो ये चीजें बहुत कुछ समझना पड़ेगा गवर्नमेंट को और ब्यूरोक्रेट्स को भी। आपको ऐसे ब्यूरोक्रेट भी मिलेंगे कि बहुत लोग होते हैं और कुछ ऐसे मिलेंगे कि आपको लटकाने वाले हैं, तो वही उसका फायदा उठाते हैं ये लोग। लॉ को अपने हिसाब से मॉडिफाइड अपने हिसाब से करते हैं। तो सर सिंस दिस इज ये पेपर वर्क की ज्यादा बात करता है, मतलब रेड टेपिज्म बेसिकली पेपर वर्क है, तो आपको लगता है क्या चीजों को डिजिटली, सिंस डिजिटल इंडिया एक नया कॉन्सेप्ट है, डिजिटली चीजों को कन्वर्ट करके फायदा होगा?
आपको बताता हूँ, ये रेड टेपिज्म एक्चुअली लाल फीताशाही कहाँ से आई। ये स्पेन का वर्ड है एक्चुअली ये। और क्या होता था कि हमारे, आपने अभी देखा होगा, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में कभी विजिट करेंगे तो अभी भी हमारी फाइल्स हैं रेड कपड़े के अंदर बांध के और रिबन से बांध हाँ के जी। रखते हैं उसको। तो अगर आप बात करो कि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो डिजिटल इंडिया में भी एक अपने आप में फ्लॉज है। अब डिजिटलाइजेशन आपने कर दिया, बट आपने देखा कि गांव में हमारे पास 4G की एक्सेस है या 3G का एक्सेस है। बिल्कुल। अभी भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बोलती हैं कि 50% एक्सेस नहीं है रूरल इंडिया के पास। हम्म। तो ये चैलेंजेस हैं। जब तक ये चैलेंजेस नहीं, आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, आप जब तक रिड्यूस पेपर वर्क की बात करते हैं, मैं मानता हूँ अच्छी बात है, बट पहले आप स्किल तो डेवलप करिए अपने बंदों के अंदर। बिल्कुल सर। एम आई राइट? बिल्कुल। और उस जब तक आप स्टेट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप सेंट्रल से ही सब कुछ चलाना चाहेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। हम्म। अभी लेटेस्ट का बताता हूँ मैं आपको। रेड टेपिज्म के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी एक इनिशिएट लिया था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया। दैट इज डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी फॉर राशन। हम्म। अभी लेटेस्ट न्यूज है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। तो हम्म। ये इसी टाइप के जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे ना, तब तक आप रेड टेपिज्म को बढ़ावा देते रहेंगे। जब आप अल्कोहल डिलीवर करा सकते हैं घर पे, तो क्या राशन नहीं डिलीवर करा सकते? हाँ बिल्कुल सही बात है, वो तो ज्यादा जरूरी है। दैट इज माय पॉइंट एक्चुअली। अच्छा, तो सर मतलब रेड टेपिज्म को कंट्रोल करने की हमने बात कर ली, हमने बात कर ली कि एज अ मतलब पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। हमें एज अ यूथ, हम जिस अभी इस इनिशियल स्टेज पे अपने करियर्स के, हमें क्या करना चाहिए कि हम थोड़े अपनी कंट्री को हेल्प कर सके कि इस चीजों में इन्वॉल्व ना हो आगे जाके, क्योंकि कोर्ट के देखिए, प्रोसीडिंग सालों साल चलते हैं और लोग उसी में फंसे एग्जैक्टली, रह जाते हैं, आगे ही नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूँ कि जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे बंदों को, एजुकेशन एक बहुत ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बेसिक शिक्षा के, जब तक आप वो सुधारेंगे नहीं, तब तक आप टॉप शॉट को कुछ नहीं कर सकते। जो हमारा एजुकेशन लेवल है वो सबको पता है। एक सिर्फ केरला ही ऐसा स्टेट है जहाँ 90% ऑफ लिटरेसी रेट है इस टाइम। बिल्कुल सर। उसके अलावा अगर आप यूपी बिहार में चले जाएं, तो वहां आपको शायद ही कोई मिलेगा इतना। हम्म। तो जब तक आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, लिविंग तो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कमर्शलाइज करके, बट आप स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं देखने को मिल रहा है मुझे ऐसा। बिल्कुल। सो ये जो तो नई पॉलिसी आई एजुकेशन, थी, उसके कंटेक्स्ट में हाँ, अगर आप कुछ बोले तो, पॉलिसी जो आई थी। 2020 एनईपी की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ जी। एनईपी का अगर मैं बात करूं, तो एनईपी में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप मेरा विजिट कर सकते हैं, बट हाँ फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, एनईपी एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम्म। बट मेरा वही कहने का मतलब है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी? 2030 की बात कर रहे हैं आप। देश कितना आगे एग्जैक्टली बढ़ राइट। जाएगा तब तक। हाँ। जी। दो आप 2024 में आप रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये अपने आप में क्वेश्चन है इस टाइम। जिस हिसाब से अपने कोविड के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे देश को लेके गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको गवर्नमेंट आपको चॉइस मिलेगी दोबारा से आने की। बट हाँ, जब आप बात करते हैं 2030 की, तो हम्म। आपका प्लानिंग 2020 से होनी चाहिए थी। बिल्कुल। आपकी चीजें ही नहीं क्लियर है वहां। तो ये क्वेश्चन है गवर्नमेंट के ऊपर। इससे पहले भी गवर्नमेंट आई, उनके ऊपर भी क्वेश्चन है, और जो करंट गवर्नमेंट है वो भी क्वेश्चन है। बिल्कुल, तो रेड टेपिज्म बहुत बड़ा इशू है मतलब। हाँ, इट इज एन बिग इशू, और ये मानना पड़ेगा कि इसकी वजह से हम जैसे मिडिल क्लास नहीं, सॉरी, हम जैसे मिडिल क्लास को दिक्कत नहीं होती इससे। इससे दिक्कत होती है उन गरीबों को जिनको जस्टिस मिलने में डिले होता बिल्कुल। है। यही बस एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। ऑलराइट सर, काफी मुझे आइडिया हो गया रेड टेपिज्म के बारे में। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि पैंडेमिक सिचुएशन में रेड टेपिज्म का क्या रोल रहा है, तो आपको कोई सिग्निफिकेंस दिखता है यहाँ पे? देखिए, सिग्निफिकेंस तो बस मैं एक यही बोलूंगा कि गवर्नमेंट ने जितने प्लान डिले किए, उतनी ब्यूरोक्रेसी ने डिले कर दिए। डेवलपमेंट तो वहीं रुक गया ना पेंडेमिक आते साथ ही। हम्म। जब मेरा, आप जीडीपी की बात करें, करंट जीडीपी -7.3 7.9 है इस टाइम। तो आप ये सोचिए कि आपका देश जा कहाँ रहा है, किस लेवल पे डेवलपमेंट जा रहा है मेरे देश का। तो बिल्कुल। ये एक क्वेश्चन है, वही मैंने कहा ना, ये सारा घुमा फिरा के जो सर्कल है, वो पॉलिटिशियन विद ब्यूरोक्रेसी का है। एक स्पेसिफिक ब्यूरोक्रेसी को क्वेश्चन नहीं कर सकता मैं यहाँ। ये बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रैक्टिस है। एग्जैक्टली, ये 70 साल का पेन है जो अभी भी आप भुगत रहे हैं, और शायद मेरे को लगता है आप अगले 30 साल या 100 साल भी भुगतेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म। क्योंकि एजुकेशन, जब एक एजुकेटेड बंदा हो जाता है, तो वो क्वेश्चन पूछने लायक होता है। और हम्म। हमारी इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा ये रहा है कि एजुकेशन देनी ही नहीं है जनता को। जनता का मतलब पुअर 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 बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं हम्म। मिडिल क्लास की और हायर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा। हम्म। तो अगर आप पढ़े लिखे होंगे तब आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर पाएंगे ना। तो यही रीजन है। सर आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिस कंट्री में रेड टेपिज्म बहुत अंडर कंट्रोल है, जिसने इस एरिया में बहुत विकास कर लिया है?
न्यूजीलैंड ले लीजिए, न्यूजीलैंड वन ऑफ द टॉप अनकरप्टेड कंट्रीज में से एक आता है, फर्स्ट पे आता है शायद, आई बिलीव सो, मेरे पास अभी लेटेस्ट वो नहीं है उसका। और यूएस में भी बहुत अच्छा है, यूएस में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। और वही दिक्कत थी, बायलैटरल जब डिस्कशन हुआ था यूएस और इंडिया का 2014 में, तो यही यूएस के कांग्रेस ने यही एम्फोसाइज किया था उस टाइम कि इंडिया के अंदर ईज ऑफ डूइंग की बात करते हैं बिजनेस की, बट वहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए पेपर वर्क इतना ज्यादा है कि कोई भी बंदा इजी गोइंग नहीं कर सकता उसके लिए। बिल्कुल। तो यही है। ठीक है। तो सर रेड टेपिज्म करप्शन को भी बहुत बड़ा विंडो दे देता है। करप्शन ही है रेड टेपिज्म, विंडो नहीं देता, वो करप्शन ही है बेसिकली। अब अगर आप एक बात मानिए कि टेंडर मुझे पास कराना है, हम्म, तो इफ आई मतलब मैं ऐसे कहूँ कि मैं एक ब्राइब दे दिया उठा के, तो मेरा एक दिन में काम हो जाएगा। बिल्कुल। और यही मैं अगर थ्रू प्रोसीजर लॉ के जाऊंगा, तो शायद मुझे नहीं लगता मैं एक साल, क्या वो टेंडर उठ के वहाँ काम भी हो जाएगा, तो मेरे को टेंडर नहीं मिलने वाला अगर मैं लीगलाइज प्रोसीजर से जाता हूँ तो इट इज एन करप्शन। सो इट इज अ वेरी रेजिंग इशू अभी। एग्जैक्टली। ठीक है सर, तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने पैंडेमिक को अभी कैसे हैंडल करा है, और आपके हिसाब से कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं थोड़ा इस सिचुएशन को इन द नेक्स्ट 6 ईयर 7 ईयर थोड़ा ठीक करने के लिए, बिकॉज इकोनॉमी 10 साल पीछे चली गई है लोग कह रहे हैं। देखिए, 10 तो आप बहुत छोटी बात बता रहे हैं। हम्म, मैं अगर बात करूँ तो 20 और 30 ईयर्स बैक चले गए। 10 साल तो बिल्कुल। बहुत छोटा एक आपने क्राइटेरिया बता दिया। हम्म, दूसरा, जो पेंडेमिक आया उसमें एक गवर्नमेंट का ही नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट की प्रॉब्लम रही, वहां प्री मेच्योर सेलिब्रेशन की प्रॉब्लम रही। हम्म, हमारे पास, हमने वैक्सीन निकाल ली, तो हमने ये सोचा कि हमने पूरा दुनिया जीत ली। हम्म, बट ये हमने ये नहीं देखा, हमने यूएस को नहीं देखा, हमने यूरोप को नहीं देखा, हमने इटली को नहीं देखा, हमने फ्रांस को नहीं देखा, हमने यूके को नहीं देखा, जो हमसे कितने गुना 50 ईयर्स ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, अरे, एडवांस में है। हम्म, एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने प्री मैच्योर सेलिब्रेशन करके, और गवर्नमेंट की दिक्कत यहाँ कहूंगा कि डेवलप नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शन बहुत जरूरी थे नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो उससे बेटर उन्होंने सोचा कि इलेक्शन करूं रादर देन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल्स। हम्म, तो ये जो एक प्रॉब्लम रही, उसकी वजह से पेंडेमिक का जो आपने देखा, ये कितना मैं भयावह रूप जिसे कहूंगा हिंदी में, वो देखने को मिला आपको। इस बार। और अभी भी अगर गवर्नमेंट नहीं सुधरी, तो मुझे नहीं लगता कि अगस्त और सितंबर में ये लोग थर्ड वेव रोक पाएंगे, बिल्कुल सर। जैसा अभी कि रुक इनको जा प्री रहा है। डिफाइंड। और जी, और ऐसा भी है कि जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी हमारे डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने इनको मार्च में ही बता दिया था कि सेकंड वेव आने वाली है। बट बंगाल इलेक्शन ले लीजिए, उत्तराखंड इलेक्शन ले लीजिए, और भी इलेक्शन थे, वो जरूरी थे बेसिकली रादर देन सेविंग लाइफ एक्चुअली। तो वही चीजें हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने अगर वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन नहीं तेज किया, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं दिया, अगर ग्रीन गो नहीं दिया, अदर वैक्सीनेशन कंट्री जो भी हैं उनको नहीं दिया, आने के लिए ओपन ओपन मार्केट नहीं दिया, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग थर्ड वेव को रोक पाएंगे। हम्म। तो सर आपके हिसाब से मतलब पॉइंटर्स में आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन की कमी हुई तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का मतलब प्रोटोकॉल अच्छा होना चाहिए था, बेड्स का प्रोटोकॉल अच्छा होना चाहिए था। सिंस थर्ड वेव आने वाला है और उसमें और भी ज्यादा लोग इफेक्ट होने वाले हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, मैं 3 पॉइंट पे बोल दूंगा बस, उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला, वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग उस स्पीड से होना चाहिए जैसे एटलीस्ट आपकी 1.3 मिलियन आपकी जनता है, आपके उसको एटलीस्ट हाफ हाफ ऑफ द रेट के हिसाब से आपको पर डे मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, तब हम्म, आप डोजेस दे पाएंगे। दोनों बता रहा हूँ मैं, पहली डोज की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों डोजेस की बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपके जितने भी हॉस्पिटल पेंडिंग में हैं, जितने भी आपके अदर जो पेंडिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन और रिलेटेड टू मेडिकल केयर, वो हम्म, सुधारे जाएं। तीसरा, आपने जो आईएमए को पावर मिल रखी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को जो पावर है, वो अपने आप में बहुत कुछ मिसयूज करता है उस चीज का। उसका मिसयूज कैसे करता है, मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। आगरा का ही एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में खुलेआम ड्यूरिंग सेकंड वेव ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही थी, और वो सप्लाई वो बेच रहा था, और आज तक उस पर क्वेश्चन नहीं करा गया किसी ने। तो वो सपोर्टेड था आईएमए के लिए। हम्म, तो जब तक आप सेंट्रलाइज नहीं करेंगे कुछ भी, आपने डिसेंट्रलाइजेशन तो बहुत कुछ कर रखा है, डिसेंट्रलाइजेशन करके आपने प्लांट्स अलग अलग खोल दिए हैं, बट आपके पास चेक पॉइंट्स नहीं होंगे, तो आप किसी चीज को चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन प्लांट्स बहुत बड़ी जरूरत है इस टाइम इंडिया के लिए। साथ साथ दूसरी चीज, हॉस्पिटल में बेड्स बढ़ने चाहिए। आपको मैं बता दूं, मैं जिस एरिया में रहता हूँ साहिबाबाद गाजियाबाद के अंदर, यहाँ L2 लेवल का हॉस्पिटल नहीं है, और यहाँ जो पॉपुलेशन है वो 45 लाख है। कैन यू इमेजिन इट, एक हॉस्पिटल नहीं है। तो सही ये मतलब
मैं बोलूंगा ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप की दिक्कत है, स्टेट की भी दिक्कत है, ये सेंटर की भी दिक्कत है। तो ये लोग जब तक नहीं समझेंगे इस चीज को, तब तक देश को बचाने के लिए कोई नहीं आए, चाहे सोनू सूद आ जाए चाहे कोई और आ जाए। या सो सर, अभी सिंस वैक्सीन के डोजेज चल रहे हैं और बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है कोविन के नाम का, सर मैं पिछले 1 महीने से वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करने की कोशिश करी, मुझे नहीं मिल रहा है। फिर देर आर पीपल, मेरे को पता है जिनको मिला है, जिनको बोला था 6 हफ्ते में नेक्स्ट मिलने वाला है, उनको 6 महीना डिले कर दिया है। तो दिस या इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वो वैक्सीन शॉर्टेज। एग्जैक्टली, या यही वही दिक्कत है, शॉर्टेज की वजह से बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं कोविड पॉजिटिव था, अब मुझे बोलते हैं आप 6 मंथ तक आप कोविड वैक्सीन नहीं लगवा सकते। हाँ अब सर, क्या ये गवर्नमेंट पे क्या कैसा कोई मेजर है कि मेरी एंटीबॉडी कब तक रहेगी? जितने भी वैक्सीनेट करे जा रहे हैं, वैक्सीनेशन दी जा रही है, क्या उनका एंटीबॉडी चेक कर रही है गवर्नमेंट? नहीं कर रही। तो यही रीजंस हैं कि बहुत जगह मेडिकल में तो हम लोग इतने पिछड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं 10 साल बाद भी बात करूं तो हम लोग किसी अच्छी पोजीशन में होंगे। सर बहुत लूपहोल्स है, बहुत ज्यादा। सर आपको क्या लगता है, लाइक फॉर हम लोग अपने आप को लाइक, हम तो, मैंने तो ये भी सुना था सर, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स डर के मारे अपने घर में स्टॉक कर रहे हैं। सर इन सब चीजों पे भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। सर आपका भैया बहुत वीडियो लेट हो गया। हैंग हो गया है। हेलो भैया। हाँ जी सर, आपका वीडियो हैंग हो गया है। भैया आप सर 1 मिनट, लेट मी। सर, सर, यस सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है सर। हाँ जी सर, बताइए सर, आप कह रहे थे। मैं क्या कह रहा था, एक बार रिमाइंड करेंगे किस टॉपिक पे बात कर रहा था, वैक्सीन सॉरी। सर की, लोगों को 6 महीने तक वैक्सीन नहीं लग रही, एंटीबॉडीज टेस्ट भी नहीं हो एग्जैक्टली, रहा है। एग्जैक्टली, हाँ यही रीजन है कि लोग दो दो डोजेस के बाद भी मर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है अपने आप में, और इसको जो बोलेगा वो उनके लिए एंटी नेशनल हो जाता है। ये बिल्कुल। गवर्नमेंट के साथ दिक्कत है। तो सर यही सब मेजर्स पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। और सर आपके हिसाब से क्या मेजर्स है जो कंट्री इज लैकिंग बिहाइंड ऑन? सी वही, मैं वही घुमा फिरा के वही गवर्नेंस की बात करूंगा मैं, वही फिर। और करप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, और सिटीजन सेटिस्फेक्शन जीरो है हमारे लिए। आप किसी भी लेवल पे कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट में चले जाओ, यहाँ सिटीजन जो है बटे हुए हैं अलग अलग, कोई धर्म में बटा हुआ है तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स में बटा हुआ है। तो यही रीजन, हम जब तक यूनाइट नहीं नहीं, होंगे किसी भी चीज के लिए, तब तक आप सक्सेस नहीं कर सकते, तब तक आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ठीक है सर, अगर आपके हाथ में सत्ता दी जाए तो आप कैसे लेके जाएंगे इसको आगे? आई वुड रियली वांट टू नो। सी, सी मैं सबसे पहले एजुकेशन लेवल सुधारने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। जब आपका ग्राउंड रियलिटी सुधर जाती है ना, जब आपके जो बच्चे हैं, जो आपका यूथ है, वो अगर एजुकेटेड आएगा ना, तो वो देश को अपने आप आगे ले जाएगा, मुझे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे पास सजेशंस आएंगे, मैं इंप्लीमेंट कर लूंगा। जितना, हाँ, प्रायोरिटी मेरी तीन ही चीज की होगी: एजुकेशन, हेल्थ और पर्सनल सेटिस्फेक्शन। सिटीजन सेटिस्फेक्शन मेरा बहुत बड़ा होगा, सबसे ज्यादा रेड टेप में काम करने वाला चाहूंगा मैं। क्योंकि बिल्कुल। जब तक करप्शन नहीं सुधरेगा उस देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो करप्शन तो हमारे वेन्स में घुस चुका है। तो ब्लड के अंदर जो 70 साल से और 75 साल से दिया जा रहा है, तो वो अभी भी आगे चल ही रहा है, वो कम नहीं हुआ।
तो और इसको फिर सोचना। एग्जैक्टली। सर एजुकेशन में रेड टेपिज्म कैसे मेजर कर सकते हैं? देखिए रेड टेप अभी मैं आपको बता देता हूँ एजुकेशन में कैसे कर सकते हैं। अब आप एक बेसिक राजकीय शिक्षा केंद्र होते हैं हमारे यहाँ, जैसे बेसिक शिक्षा केंद्र जैसे कहते हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं। नगर निगम का अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है। तो अब मैं बात करूं तो एक छोटे से लोकेलिटी की बात कर लूं तो वहां पे क्या होता है कि टीचर्स ही नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। हाँ, ये तो ये मैंने भी। आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो ये सब किसकी वजह से होता है? बीएससी की वजह से होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी की वजह से। क्या है वो? ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी तो है वो, पीसीएस होता है बस वो। ये लोग आईएएस होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में खेल कर रहे होते हैं, वो गांव में खेल कर रहा होता है। तो ये गेम अलग अलग लेवल का है, और लेवल वही है। चीजें चेंज हो जाती हैं, दिखने का तरीका अलग हो जाता है, बट काम वही कर रहे होते हैं। तो ये चीजें सुधार की जरूरत है हमारे। जब तक टीचर नहीं आएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जो आप बात करते हैं मिड डे मील्स में, आपको देखने को मिलेगा कितना घपला होता है, खाने के लिए ढंग से खाना नहीं दिया जाता बच्चों को। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बुक भी एक तरह से अपने कमीशन बेस पे चलती है वहाँ। आप यूनिफॉर्म्स नहीं देते हैं बच्चों को, जो कि सिर्फ पेपर वर्क पे काम चल रहा होता है कि पेपर से पहुंच गई कि 50 डिस्ट्रिक्ट में हमने ये काम कर दिया, जबकि बच्चों को रियलिटी में कुछ मिला ही नहीं होता है। तो ये है एक अपना मेरा टिप वहाँ। ठीक है सर। जैसे कहते हैं बी द चेंज यू वांट टू सी, तो सर आप एग्जैक्टली। मुझे अगर कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि इस तरह से चलो कि ताकि यू एटलीस्ट अपने बिहाफ में यू कैन मेक वर्ल्ड अ लिटिल बेटर, तो आप क्या एडवाइस देंगे यूथ्स को? सही मैंने बताया, एजुकेशन। आप एजुकेट करिए बंदों को, बच्चों को एजुकेट करेंगे तो बच्चे आपको अपने आप ही देश को आगे लेके जाएंगे। अब मैं नहीं पढ़ा लिखा होता तो शायद मैं आपको इस लायक नहीं होता कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ अभी। बिल्कुल सर। राइट। तो मेरा बेस जो है एजुकेशन है। एजुकेशन के बाद आता है मनी, फिर आपके पास आता है रिसोर्सेज। आप लोगों से जुड़िए, उनको समझाइए, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करिए। जब तक आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपका सुधार नहीं है। और आप जब भी कर पाएंगे जब आप खुद एजुकेटेड होंगे। जब मुझे आर्टिकल 1 ही नहीं पता होगा तो मैं गवर्नमेंट को क्या बताऊंगा कि भारत ऐसा यूनियन ऑफ स्टेट है या नहीं है, बिल्कुल। या फेडरल रूल्स हैं, होते हैं या नहीं होते हैं, या आर्टिकल 24 समझाऊंगा या कोई भी समझाऊंगा। तो जब तक मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं होगा तो मैं किसी को क्या समझा सकता हूँ। पहले आप अपनी लोकेलिटी को सुधारिए, वहां बच्चे पकड़िए, उन लोगों को समझाइए, उन लोगों को पढ़ाइए। तो वो जो 10 बच्चे हैं वो 10 औरों को पढ़ाएंगे, तो एक चेन चलती जाएगी। तो ये चेन ही है जो आपको प्रोग्रेस के लिए लेके जाती है। जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये वही बूंद है जिससे आप घड़ा भरेंगे किसी का। सर एजुकेशन सिस्टम भी अपने आप में बहुत फ्लॉड है। मतलब ये सब बातें जब आप उसके अंदर होते हो तब नहीं समझ में आती है, जब थोड़े मतलब कॉलेज वॉलेज में जाते हो तो दिखता है कि हमने ऐसी चीजें पढ़ी है जो कोई काम नहीं आएगी बाकी हमारे। में रियलिस्टिक नहीं होती वो। एग्जैक्टली। बहुत बहुत ज्यादा सर। सर इनफैक्ट ये सब जो आप बता रहे हैं आर्टिकल ये वो, मतलब इनको इतना वेटेज नहीं दिया जाता है। वेटेज उन सब चीजों को दिया जाता है जो ज्यादा रेलिवेंट नहीं होते हैं आगे जाके। ये बात एग्जैक्टली। मैंने रियलाइज करी है। तो सर इन सब चीजों में भी थोड़ा सुधार करने की जरूरत है मेरे ख्याल से तो। एग्जैक्टली। कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया बट कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने वाले नहीं। सर पढ़ाने का तरीका ही मेरे को नहीं लगता है कि बहुत अप्रोचेबल है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, टीचर्स भी वो टीचर्स नहीं रहे, वो स्टूडेंट्स भी वो स्टूडेंट्स नहीं रहे। तो हम्म, यहाँ सुधार बाय वाइस वर्सा होना है। या सिंगल वे नहीं कह सकता कि टीचर्स को ब्लेम करूंगा या स्टूडेंट्स को ब्लेम करूंगा। जब आप पढ़ने वाले होंगे तो आप कुछ भी कहीं से भी निकाल लेंगे। हमने 3 इडियट्स देखी थी बिल्कुल कि सर। ये तो एजुकेशन है, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं से भी बैठ जाइए, कुछ भी ले लो, वो तो सब कुछ सबके लिए है। तो वही चीज है, आप समझदार बनिए, और अपने अपने बच्चों को और अपने एरिया के जो लोग हैं उनको एजुकेट करिए। बिल्कुल। बिल्कुल सर। सर मैं यही कोशिश करती हूँ कि आई एजुकेट पीपल अबाउट इट। या बहुत अच्छी बात है अगर आप करते हैं तो। सर इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू सर। अच्छा लगा आपसे सेम बात टू यू। करके। बहुत कुछ पता चला। थैंक यू सर। थैंक्स। थैंक यू। हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर द टाइम। बाय।